एक बेटी का रिश्ता पिता के लिए बहुत ही खास होता है। जैसे एक माँ का प्यारा एक बेटा होता है, उसी तरह एक पिता की प्यारी उसकी बेटी होती है। कई सारे पिता इस तरह के होते हैं कि वह अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते। विदेश से लौटी बेटी ने जब अपने बूढ़े माँ बाप को सड़क के किनारे भीख मांगते देखा, तो उनके होश उड़ गए। बूढ़े माँ बाप की दुख भरी कहानी। पिया को आज 2 साल हो गए हैं अपने मम्मी पापा से मिले हुए। वह भारत से दूर विदेश में अपने पति के साथ रहती है। आज उसके पिता का जन्मदिन है और वह बहुत ही खुश थी कि वह अपने पिता से मिलेगी, उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद देगी। लेकिन बारिश होने लगी और उसका मन उदास हो जाता है, क्योंकि बारिश की वजह से सारी फ्लाइट रद्द कर दी गई। लेकिन कुछ देर बाद जब बारिश रुक जाती है, तब पिया अपने पति के साथ भारत के लिए निकल पड़ती है। पिछले 2 महीनों से वह अपने माँ पिताजी से बात नहीं कर पा रही थी। भाई और भाभीयों पर फोन करती तो वह यही कहते, माँ और पिताजी कहीं घूमने गए हैं और वह घर पर नहीं है, तुम चिंता मत करो, वह ठीक हैं। बस यही सुनने को मिलता। इसी वजह से पिया और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। वह जल्दी से जल्दी अपने पापा से मिलना चाहती थी और माँ को देखना चाहती थी। अब रास्ते में ही आते समय वह अपने पुराने ख्यालों में, बचपन की यादों में खो जाती है। कैसे वह अपने माँ पिताजी की लाडली बेटी थी। 2 भाई बहनों में प्रिया अपने मम्मी पापा का खूब ख्याल रखती। बहुत ही संस्कारी और चरित्रवान लड़की थी। जब प्रिया की कॉलेज की पढ़ाई खत्म होती है, तो उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी करने का फैसला किया। जब लड़के वाले पिया को देखने आते हैं, तो देखते ही तुरंत पसंद कर लेते हैं और पिया की शादी तय हो जाती है। शादी का दिन आता है, शादी भी खुशी खुशी धूमधाम से हो जाती है। पिया का पति राज बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। शादी होने के बाद पिया अपने ससुराल चली जाती है। अब कुछ ही दिनों बाद राज की विदेश में नौकरी लग जाती है, इसलिए वह विदेश चला जाता है। वह तो अपने साथ पिया को भी ले जाना चाहता था, लेकिन अभी उसका वीजा नहीं बन पाया था। अभी कुछ समय था, इसलिए राज अकेले ही विदेश चला गया और कुछ दिनों बाद पिया का वीजा बनने पर उसे भी वही ले जाता है। वह सोचती है कि विदेश जाने से पहले अपने मम्मी पापा से मिल ले। अगर यहाँ पर रहती तो उनसे मिल लिया करती थी, पर अब विदेश जाने के बाद कहाँ मिलना होगा। यह सोचकर पिया अपने घर मम्मी पापा से मिलने आती है और उन्हें देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है। उसके पापा उसे समझाते हैं, बेटी तुम चिंता क्यों करती हो, तुम आराम से जाओ, हमारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे भैया और भाभी हैं ना। वैसे भी हम इतने बूढ़े नहीं हुए हैं कि हम अपना ख्याल ना रख सकें। पिया के पापा पिया को खूब समझाते बुझाते दिलासा देते हैं, आराम से विदेश जाए, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अब पिया भारी मन से अपने मम्मी पापा से विदा लेती है और विदेश चली जाती है। पिया को 2 साल हो गए वहां, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था, इसलिए वह भारत नहीं आ पाई थी। पिया बहुत खुश थी कि वह अपने मम्मी पापा से मिलेगी। घंटों का सफर तय करने के बाद पिया अपने देश, अपने घर आती है। घर आते ही वह सबसे पहले अपने मम्मी पापा को ढूंढने लगती है। आवाज लगाती है, भैया भाभी को खोजती है, लेकिन घर में उसे कोई नहीं मिलता। तब वह अपने नौकर से कहती है, रामू मम्मी कहाँ हैं? भैया भाभी भी नहीं दिखाई दे रहे, सब लोग कहीं गए हैं क्या? तब नौकर ने कहा, दीदी जी, बड़े साहब और बड़ी मालकिन कहीं घूमने के लिए बाहर गए हैं और छोटे मालिक और छोटी मालकिन बाबू साहब के लिए मंदिर में पूजा करवाने गए हैं। आज उनका जन्मदिन है ना। पिया यह सुनने के बाद वह अपने पति से कहती है, राज हम भी मंदिर चलते हैं, पापा के लिए कुछ पूजा अर्चना करवा लेंगे। और वह मंदिर चले जाते हैं, लेकिन मंदिर में उसे उसके भैया भाभी कहीं नहीं दिखते। फिर वह सोचती है कि हो सकता है कहीं दूसरे मंदिर में गए हैं। पिया के मन में ख्याल आता है कि पापा की भी बड़ी इच्छा थी कि वह अपने जन्मदिन पर अनाथालय में अनाथ लोगों को कुछ कपड़े और कुछ उपहार दें। यह सोचकर वह अपने पति से कहती है,
उसका पति भी इसके लिए तैयार हो जाता है और जो लोग बाजार चले जाते हैं, बाजार से कुछ गिफ्ट और कुछ कपड़े खरीदने के बाद अनाथालय आते हैं और वहाँ के लोगों को कपड़े मिठाइयाँ बांटते हैं। और प्रिया पिया के पापा को ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं। पिया खुश थी क्योंकि आज उसके पापा का जन्मदिन था और दुखी थी। दुखी इसलिए थी कि उसके पापा के साथ ही होते तो यह सब चीजें आश्रम में अनाथ लोगों को वही देते तो कितना अच्छा होता। अब यह सब निपटाने के बाद पिया अपने पति के साथ घर वापस आती है। वृद्धाश्रम से कुछ ही दूरी पर पिया अपने मम्मी पापा की एक झलक दिखाई देती है। वह अपने पति से कहती है, गाड़ी जरा पीछे तो लीजिए। मैंने अभी शायद अपने मम्मी पापा को देखा। ऐसा लगा जैसे वह रोड के किनारे बैठे हैं। गाड़ी पीछे होने पर अब पिया अपने मम्मी पापा को देखती है। वह देखती ही रह जाती है कि उसके मम्मी पापा फटे हाल में फटे पुराने गंदे कपड़े पहने हुए हैं। यह देखकर वह बहुत रोती है और उनके गले लग जाती है और रोते हुए बोलती है, मम्मी पापा यह सब कैसे हो गया? आप लोग इस हाल में, क्या हुआ? मेरा दिल बैठा जा रहा है, जल्दी बताइए मुझे। और पिया अपने पिता को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। उसका दिल ठीक नहीं लगता है। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहता है। अपनी बेटी को अपने सामने देखकर माता पिता अपनी बेटी से लिपटकर रोने लगते हैं। पिया ने पूछा, आप लोग यहाँ कैसे? तब उसकी माँ कहती है, क्या बताऊं बेटा, तुम्हारी शादी हो जाने के बाद तुम्हारे पापा का भी रिटायरमेंट हो गया और वह घर पर बैठ गए। तेरी भाभी हमें ताने सुनाने लगी, हमें बुरा भला कहने लगी और तेरा भाई भी धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगा और वह भी हमें रोज ताने मारता। हम उस पर बोझ बन गए थे। तेरी भाभी तेरे पापा और मुझसे दिन भर काम करवाती और खुद अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में बिजी रहती। हालात बद से बदतर हो गए। तेरी भाभी ने हमें बासी खाना खिलाना शुरू कर दिया। जब हम चोरी छुपे कभी ताज़ा खाना ले लेते तो वह छीन लेती। एक बार तेरे पापा की तबीयत खराब हो गई। जब मैंने तेरे भाई से पैसे मांगे दवाई के लिए तो तेरे भाई ने साफ मना कर दिया और कहा, मेरे ऊपर इतने सारे कर्ज हैं और आप लोगों को पैसे चाहिए? अरे बुढ़ापे में तो छोटी मोटी बीमारी लगी ही रहती है, इसके लिए पैसे की क्या ज़रूरत है? ऐसे ही ठीक हो जाओगे आप। मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं, यहाँ से मुझे जाओ, मुझे परेशान मत करो। और मुझे पैसे नहीं दिए। किसी तरह तेरे पापा ने अपने आप को संभाला। फिर कुछ दिनों बाद तेरे पापा को कोरोना हो गया और यह देखते तेरी भाई और भाभी ने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। अब इसको रोने की हालत में बीमार तेरे पापा को लेकर ना कहाँ कहाँ नहीं भटकी। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने हाथों की सोने की चूड़ियाँ, गले का मंगलसूत्र, कान के कुंडल बेच दिए। उसी से मैंने तेरे पापा का इलाज करवाया और भाई ठीक हो गए। बीमारी के कारण हम दोनों बहुत कमज़ोर हो गए और साथ ही हमें कोई नौकरी नहीं दे रहा था। मजबूरी में आकर हमें भी भीख मांगनी पड़ी। बेटा, एक बेटे के होते हुए भी हम लोग भिखारी बन गए। यह सुनते ही पिया अपने मम्मी पापा को अपने सीने से लगा लिया और कहा, पापा आप अपने घर से ही आपका घर है। उस घर में आपकी यादें बसी हैं। आपने अपनी मेहनत की कमाई और खून पसीने से अपने घर को खड़ा किया। आपकी जगह यहाँ नहीं, आपकी जगह आपके घर में है। मैं देखती हूँ कि कौन आपको आपके घर से निकालता है। अब आपकी बेटी आ चुकी है, आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। यह कहते ही पिया अपने घर अपने नौकर को फ़ोन मिलाती है और रामू से कहती है, घर को अच्छे से सजाओ, साफ सुथरा कर देना और मैं अपने मम्मी पापा को लेकर आ रही हूँ। घर पहुँचने पर पिया अपने मम्मी पापा का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाती है। पिया के पति राज ने होटल से पिया के मम्मी पापा की पसंद का खाना मंगवाया। अब इतने दिनों बाद उसके माता पिता ने इतना अच्छा खाना खाया। अपनी बेटी और दामाद का प्यार देखकर उसके मम्मी पापा ने उसे गले लगाते हुए लगा लिया। बहुत समय बीतने के बाद भी उसके भाई भाभी घर वापस नहीं आए। शाम से
रात हो गई, तब जाकर उसके भाई भाभी लड़खड़ाते हुए कदमों से घर के अंदर आते हैं और वह प्रिया के मम्मी पापा को देखकर भड़क जाते हैं। कहते हैं, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? कौन लेकर आया है आपको यहाँ? तब प्रिया कहती है, मैं लेकर आई हूँ। पिया का भाई बोला, अभी के अभी तुरंत निकल जाओ हमारे घर से। पर पिया भी गुस्से में आ गई। उसने कहा, मैं भी देखती हूँ मेरे मम्मी पापा को उनके घर से कौन निकालता है। यह मेरे मम्मी पापा का घर है, तुम्हारा नहीं। तुमने नहीं बनाया इस घर को, मेरे मम्मी पापा ने बनाया है। अभी भी यह घर मेरे माँ बाप के नाम पर है, तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ। और यह भी सुन लो, मम्मी पापा ने तुम्हें अपनी वसीयत से बेदखल कर दिया है। इतनी बातें हो ही रही थी कि पिया की भाभी तुरंत बोल पड़ती है, आप लोग यहाँ से तुरंत निकलिए, वरना पहले की तरह घर से बाहर फिकवा दूंगी। पिया का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह गुस्से से लाल हो जाती है और अपनी भाभी को जोरदार एक थप्पड़ मारती है। थप्पड़ पड़ते ही उसकी भाभी जमीन पर गिर जाती है। पिया कहती है, आप लोग अपनी औकात में रहिए, अपना सारा सामान बोरिया बिस्तर उठाइए और निकल जाइए यहाँ से। इस घर में आप लोगों की कोई जगह नहीं। प्रिया के पापा ने कहा, बेटे मैंने तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रहो। यह सुनते ही पिया का भाई रवि अपने पापा के पैरों में गिर जाता है, माफ़ी मांगने लगता है। कहता है, पापा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे घर से मत निकालिए और जायदाद से बेदखल मत कीजिए। लेकिन उस पिता का मन अपने बेटे से फट चुका था। वह देख चुके थे कि उसकी बहू और बेटे ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। उसके पिता ने उसे ठुकरा दिया और कहा कि मैं समझूंगा कि मेरा कोई बेटा नहीं, मेरी एक बेटी ही है। पिया अपने पति से कहकर अपने भाई भाभी को घर से बाहर निकलवा देती है और उन्हें उनकी औकात दिखाती है। पिया के भाई भाभी को उनके कर्मों का फल मिला। उन्होंने जैसा किया उनको वैसा मिला। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। पिया अपने मम्मी पापा के साथ कुछ दिनों तक उनके साथ रहती है और जाने से पहले अपने माँ और पिताजी से कहती है, माँ पापा मम्मी आप लोग भी हमारे साथ चलिए। पिया के पापा ने कहा, बेटा यह घर मेरा है, मैंने इसे तिनका तिनका जोड़कर बनाया है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और पिया को अपने पापा से हारना पड़ता है और विदेश चली जाती है। विदेश में ही रहकर अपने मम्मी पापा का ध्यान रखती है। दोस्तों, कुछ बूढ़े माँ बाप के बहू और बेटे में जो अत्याचार किया उन्हें उनका फल मिला।